हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे ड्राइंग के कुछ एडवांस और टूल्स जिसमें कि शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ इरेजर टूल एंड जॉइंट टूल। ये टूल के बारे में हम जानेंगे कि इनका क्या रोल है और इनको कैसे यूज करना है। सबसे पहले है फ्रेंड्स शेपर टूल। शेपर टूल की हेल्प से हम रफली कोई भी एक रिजेम्बलेंस करता हुआ कोई शेप बनाएंगे तो वो उसको ऑटोमेटिकली इसकी फिडेलिटी मीन्स इसकी स्मूथनेस के साथ में उस ऑब्जेक्ट को एक एग्जैक्ट शेप में कन्वर्ट कर देगा। तो लेट्स से शेपर टूल से मैं एक रफली ऐसा सर्कल रिजेम्बलेंस करते हुए बनाता हूँ या रेक्टेंगल रिजेम्बलेंस करते हुए बनाता हूँ। ये सर्कल बनाया, सर्कल बन जाएगा। रेक्टेंगल के लिए मैंने कुछ इस तरह से किया, रेक्टेंगल कुछ ऐसे शेप अगर मैं बनाता हूँ इसको कन्वर्ट कर देगा। सारी इक्वल अगर मैं रखता हूँ तो ये स्क्वायर बना लेगा। अगर मैं इस तरह से रफली ऐसा बनाता हूँ तो अंडाकृति यानी कि एलिप्टिकल मोड में ये ऐसा शेप बना देगा। यहाँ मैं ट्रायंगल लेता हूँ, ये ट्रायंगल बन जाएगा। इस तरह से पॉलीगॉन अगर मैं बना रहा हूँ रफ शेप लेते हुए, ये पॉलीगॉन बन जाएगा। ये इस शेपर टूल का एक एडवांस फीचर है कि आप रफली कुछ भी ऐसा कुछ जो जैसे मान लीजिए सर्कल बना रहे हैं तो उसको रिजेम्बलेंस करते हुए रफली आप ड्रॉ कीजिए। ये टूल कन्वर्ट इनटू एग्जैक्ट शेप। वो जैसा रिजेंबल कर रहा है, जैसा कि वो कर रहा है सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सर्कल बना देगा, रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा। ये इस शेपर टूल का रोल है। नेक्स्ट है पेंसिल टूल। वैसे तो हम पेंसिल टूल से रफली कुछ भी ऐसा पेंसिलिंग कर सकते हैं, कुछ भी शेप बना सकते हैं। अगर माउस पर कमांड अच्छा है तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से स्केच भी हम इस पेंसिल टूल की हेल्प से बना सकते हैं। लाइन की प्रोफाइल यूज करके और उसमें वेरियस विड्थ ऑप्शन अप्लाई करके, कलर अप्लाई करके, ग्राफिक्स ऑप्शंस अप्लाई करके। तो ये बेसिक पेंसिल टूल का रोल है। एक चीज और है, वो ये है कि पेंसिल टूल को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट टाइप करता हूँ और लेट्स से ये मैंने आर टाइप किया। ओके, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट्स फुल स्टॉप से मैं इसकी साइज बढ़ाऊंगा। कंट्रोल शिफ्ट और टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, टू कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू ग्राफिक ऑब्जेक्ट, आउटलाइन ऑब्जेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट ओ। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट ओ करता हूँ अब ये टेक्स्ट की शेप में एक ऑब्जेक्ट आ गया है जिसमें देखिए आउटलाइन, स्ट्रोक, फिल ये सब ऑन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से आउटलाइन ऑन कर देता हूँ, कलर में इसका फिल नन कर देता हूँ। इसमें जो डायरेक्शन हैंडल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जो मैं नोड्स सेलेक्ट करके ऐसे फ्री हैंड ये चेंजेस कर सकता हूँ। अब ये टेक्स्ट की शेप में एक ऑब्जेक्ट हो गया है, फ्री हैंड ऑब्जेक्ट बन गया है। नेक्स्ट जो पेंसिल टूल का जो काम है वो यही है कि जो भी नोड्स जैसे यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर मैंने ऐसे लेकर के ऐसा बनाया तो इसको कंटिन्यू कर देगा। ये देखिए इस पेंसिल टूल के साथ में इसको एक कंटिन्यूशन हम कर सकते हैं। तो पेंसिल टूल का मतलब हुआ कोई भी शेप अगर कहीं पर भी एंड किया है और नोड टू नोड यानी कि एंकर पॉइंट टू एंकर पॉइंट हम एक नया ऐड कर सकते हैं उसके साथ में। देखिए ऐड हो गया। तो लोगो वगैरह बनाना हो, कोई स्पेशल अगर कोई कैरेक्टर में कन्वर्जन करना हो तो आप इस पेंसिल टूल की हेल्प से कर सकते हैं। देखिए स्टार्ट टू एंड मैंने इसको मिलाया तो ये बाकी एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर देगा। ये यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू, ये माइनस बता रहा है, इट मीन्स ये इसको माइनस करेगा यहाँ से। मतलब तो पहले कर चुका है, यहाँ से इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये पेंसिल टूल का रोल है कि एक तो फ्री हैंड अगर आप कोई बना रहे हो ऐसा स्केच वगैरह या कुछ भी शेप बना रहे हो तो ऐसा बना सकते हो बहुत आसानी से। दूसरा इसी में ही अगर मुझे कंटिन्यू करना है, यहाँ से ऐसा एक कंटिन्यू करेंगे, यह कंटिन्यू कर देगा। यहाँ से मुझे एक और शेप थोड़ा बढ़ाना है, इधर से बढ़ा सकता हूँ। यहाँ से थोड़ा बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। ऐसे ऐड हो जाएगा। अगर लाइन टच नहीं होती तो ऐड हो जाता है। ये बढ़ा दिया, लाइन टू लाइन टच करते हुए इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, वापस इसको हम ऐसे नोड टू नोड जोड़ सकते हैं। ये पेंसिल टूल का रोल है। पेंसिल को हम जब सेलेक्ट करते हैं कहीं पर भी, जैसे यहाँ कर्व नहीं आ रहा है, स्मूथनेस नहीं आ रही है, तो ये ऐसे नोड को छोड़ते हुए अगर हम लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हैं तो एक नया कर्व अप्लाई हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा स्मूथनेस देना है, यहाँ स्मूथनेस देना है, सॉरी ये माइनस कर देगा क्योंकि नेक्स्ट एंड हमने क्लिक नहीं किया तो ये माइनस कर देता है। इस तरह से ये थोड़ा सा शेप में लेना है। अभी भी माइनस हो गया, कारण कि माइनस भी होता है जब इसका एंड पॉइंट नहीं मिलता तो ये माइनस कर देगा ये। तो हमें इस लाइन पर ही इसको चलाना है। और ज़्यादा स्मूथनेस देनी हो, अपने हिसाब से इसको यूज़ करना हो तो ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। ये इस पेंसिल टूल का रोल है, स्मूथ भी करता है
पेंसिल कंटिन्यू भी करता है, माइनस भी करता है, और इसके लिए एक नेक्स्ट स्मूथ टूल भी दे रखा है, वो भी यही काम करता है कि हम यहाँ से कोई भी एज, जैसे रफ एज अगर आ रहा है तो उसको हम ऐसे स्मूथ लेवल पे ला सकते हैं, स्मूथनेस लेवल यहाँ से इसको स्मूथ कर सकते हैं। ये स्मूथ टूल का रोल है, कॉर्नर्स को स्मूथ करना या रफ एजेस को स्मूथ में कन्वर्ट करना। ये यहाँ से ये स्मूथ टूल का रोल है। नेक्स्ट है पाथ इरेजर। ये एक्चुअली क्या है, हमने जो बनाया एज ए पाथ ही है, तो इसका पाथ रिमूव करना है। मैं कलर फिल कर देता हूँ जिससे हमें पता लगेगा कि पाथ हमारा रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ से पाथ रिमूव करता हूँ, पाथ इरेजर। ये पाथ मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। सेलेक्ट नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में हम ऐसे पाथ इरेज कर सकते हैं। ये अंदर पाथ गलत आ गया था तो मैं ऐसे इरेज कर सकता हूँ, जितना आया है उतना ऐसे। यहाँ से इसको मैं इरेज, अब ये इरेज नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी जो लाइन है यहाँ से यहाँ मिल नहीं रही है। ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये लाइन अलग बनाई हुई है, ठीक है, तो इसीलिए वो इरेज नहीं हो रहा था। अब यहाँ से हम कहते हैं इस लाइन को सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से इन दोनों को हम ऐसे अलग कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल की के साथ, कंट्रोल की प्रेस करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद में ये पाथ अब हम रिमूव कर सकते हैं। इससे पहले वो लाइन को क्रॉस कर रहा था, वो नहीं रिमूव हो पाया था। तो इस तरह से पाथ रिमूव टूल का हम यूज करके पाथ हटा सकते हैं। फिर भी कलर शो करता है, फिल किया हुआ कलर शो करेगा, क्योंकि हमने यहाँ कलर फिल इसीलिए ले रखा था कि यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए कि भी पाथ रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो हम वापस इसको ऐसे नन कर सकते हैं। ये है पाथ इरेजर टूल का रोल, पाथ को रिमूव करने के काम आता है। जहां आपको पाथ शो नहीं करना है, ये कहाँ काम होएगा, जब हम कोई कार्टून कैरेक्टर बना रहे हैं, उसमें कार्टून कैरेक्टर में कई जगहों पर वो लाइंस दिखाई देती हैं जो हमने ड्रॉ की होती है, एक के ऊपर एक दूसरी। वहां हमें स्मूथ और बिल्कुल क्लीन एरिया दिखाना होता है, तो वहां पर हम आउटलाइन नहीं शो करना चाहते। उस कंडीशन में इस पाथ इरेजर टूल की हेल्प से वो कलर भी दिखाएगा और आउटलाइन भी हटा देगा। तो वहां हम ऐसे कार्टून शेप में हम इसको यूज कर सकते हैं, पाथ इरेजर टूल को। नेक्स्ट है जॉइन टूल। जॉइन टूल काम आता है सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट में दो नोड को आपस में जोड़ना। ये नोड हमने यहां से जोड़ना चाह रहे हैं, नहीं जुड़ पा रहा क्योंकि ये यहाँ पर भी ब्रेक है और यहाँ पर भी ब्रेक किया हुआ। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देखते हैं जिसका जैसे ये है, ओके, ये इसलिए नहीं जुड़ पा रहा है क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट है। हम एक नया एक शेप बना देते हैं जिसमें कोई दो लाइन आपस में जुड़ी हुई ना हो, इस तरह। तो ऐसा अगर कोई शेप है तो हम इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। ये है पाथ ज्वाइन करने का रोल। पेंसिल टूल से मैं ड्रॉ करता हूँ, ये बनाया एक शेप, मैंने ये बनाया ऐसा लेते हुए रफली, अच्छा सॉरी जुड़ गया, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर दिया बनाता हूँ। इन नोड्स को, इन ओपन नोड्स को ज्वाइन करने के काम आता है। अब इनमें नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि सेलेक्टेड नहीं है। और इसमें क्यों किया? क्योंकि ये इसके जस्ट पास में, ज़्यादा दूर नहीं है, उसका डिस्टेंस काफ़ी दूर है। और दूसरा यहाँ पे मैं एग्जैक्ट इसको पूरा ऐसे क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, ये मैंने पूरा क्लिक किया, अभी भी नहीं है, ये नहीं हुआ। इट मीन्स हमें इसमें सेलेक्ट करके फिर ज्वाइन करना होगा। अब भी नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि दो नोड आपस में इतना पास में, तो ये ऐसे सिर्फ नोड्स को क्रॉस करना चाहिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब भी नहीं हो रहा है। सेलेक्ट, ज्वाइन टूल, अब भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? कोई ना कोई रीजन रहा होगा। खैर एनीवे, हम कोई दूसरा बना करके भी इसको चेक कर सकते हैं कि ज्वाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए, इसको जाने दीजिए। तो बेसिक हमने यहाँ से हमने इसको ज्वाइन करके देख ही लिया है कि इसका काम क्या है, ज्वाइन करना किसी भी ओपन नोड को। तो ये था शेपर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल, पाथ इरेजर टूल एंड जॉइन टूल का रोल। That's all for this session. Thank you.